नौजवान जो एक हाथ से सदका करता है और दूसरे हाथ को इसको पता भी नहीं चलता। सदका के ताल्लुक से भी बहुत बड़ी बात आती है, सदका के ताल्लुक से बहुत बड़ी बात आती है। सदका के ताल्लुक से बड़े लेक्चर्स भी हैं। सदका को हम कमज़ोर समझते हैं, लेकिन सदका एक बहुत बड़ी चीज़ है और जिसके वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला छोटे छोटे सदका की वजह से जो है हमें जन्नत दे सकता है। तो सदका खुला भी कर सकते हैं और सदका छुपा भी कर सकते हैं। कुरान में दोनों का हुक्म है। जब आप पढ़ेंगे सूरह बकरा सूरह नंबर 2 के आयत नंबर 271 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो सदका आप खुला खुला देते हैं, जाहिरी देते हैं, वो भी अच्छा सदका है, और जो आप छुप छुप कर देते हैं वो भी अच्छा सदका है। अल्लाह ताला इसके जरिए से आपके गुनाहों को मिटा देता है। ये आपके गुनाहों को मिटाने की चीज़ है सदका। सदका क्या है भाई? हमारे गुनाहों को मिटाने की चीज़ है। खुद कुरान गवाही देती है। तो सदका करना एक अफजल अमल है। और सदका के ताल्लुक से आज भी मुझे मेरे ग्रुप में एक सवाल आया था कि एक औरत पूछ रही थी, एक खातून, कि क्या मैं मेरे बेटी और मेरे जमाई की तरफ से सदका कर सकती हूँ, ऐसा बोल के पूछी थी। तो देखिए, बाज़ हमारे मुआशरे में ऐसे गलत फहमियाँ हैं कि हम लोग किसी दूसरे का सदका करने की कोशिश करते हैं। असल में जो चीज़ हदीसों में है इसको जानने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको इसको वजाहत करना चाहता हूँ क्योंकि हमारे मुआशरे में बिल्कुल आम बात है। आज ही मैं ऑडियो के शक्ल में जो है आंसर दिया था। असल में बात यह है कि जो सदका, जो खैरात हदीस में बता दी गई, सही मुस्लिम की हदीस है, तो उसमें 2440 से 2444 तक जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बता दी गई कि सदका जो होता है, सदका जारिया, वो ऐसा शख्स का सदका है जो वह खुद आगे भेज के गया, या तो वो खुद आगे भेज के गया या फिर उसके वारिस उसके हक में वो काम करें। सिर्फ इतना सा हदीस के अंदर तफसीलात मिलते हैं। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, दूसरों का सदका हम देने लगते हैं। दलील से कोई ये बात हमें नहीं मिली। जहाँ तक मेरी उसके ऊपर रिसर्च है, मुझे ऐसी कोई बात नहीं मिली जिसको ये कह सकें कि हम जो है किसी दूसरे की तरफ से हम सदका दे सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, वो अन लैसा लिल इंसान इल्ला मसआ, इंसान का तो सिर्फ वही है जो अपने हाथों से कमाया। वो जो अपने हाथों से कमाता है वही इंसान का है। हम किसी दूसरे के ऊपर भरोसा करेंगे तो हमारा नहीं है। हो भी सकता है इंशाअल्लाह बेटे अच्छे निकले, बेटे बेटियां अच्छे निकले, औलाद अच्छे निकले, तो इंशाअल्लाह ताला वो सदका हमारे तरफ से करेंगे तो इंशाअल्लाह हो सकता, उसका भी एक गुंजाइश इस्लाम में बाकी है। लेकिन ऐसा नहीं समझना कि मैं किसी को पाल पोस के बड़ा कर रहा हूं, वो मेरे तरफ से सदका देता है, ऐसी कोई दलील नहीं है। तो इसलिए पहले इस चीज़ों को समझिए। वो औरत का पूछना यही था कि अगरचे मैं मेरी बेटी की तरफ से या जो है जमाई की तरफ से सदका करूं। ऐसा ही सवाल मुझे रमज़ान में भी आया था। वो कह रही थी कि क्या मैं मेरी बेटी और जमाई का फितरा अदा कर सकूं क्या, बोल के। मैं बोलो जमाई, अगर जमाई को नौकरी नहीं है, जमाई खाने पीने लायक की नहीं, क्या बोलते हो है बोले, तो उनकी नौकरी भी अच्छी खासी, तो उनको फितरा देना चाहिए। वो पूछ रही थी खातून कि मेरी बेटी को अभी अभी रमज़ान के पहले हफ्ते में जो है निकाह करके भेजे, तो क्या मुझे मेरी बेटी का भी सदका निकालना है क्या, मतलब सदक़तुल फित्र निकालना है क्या? बोले तो नहीं। उस वक्त जबकि रमज़ान का वो आखिरी अशरा चल रहा है, अभी 2 दिन में रमज़ान है, तो उस वक्त जो जिसके मातहत में रहता उसके तरफ से जो है उसको सदक़तुल फित्र अदा करना है, दूसरों के लिए नहीं। है सदका की बात हो गई। इसी तरह से जो है आम सदका भी है, हाँ उनके लिए गुंजाइश हो सकती। यानी ये औरत जो पूछने वाली थी कि मैं बेटी की तरफ से जमाई की तरफ से सदका दूं, तो उसको चाहिए कि जो पैसा ये उनके तरफ से देना चाहती ये उनके हवाले कर दें, बेटी जमाई के हवाले कर दें। तब ये पैसे के मालिक कौन बन गए? उसकी बेटी, उसके जमाई। फिर अगर जो वो अपने हाथों से खर्च कर दिए तो इंशाअल्लाह ताला उनके हक में जो है सदका कबूल किया जाएगा। इसके अलावा कोई गुंजाइश नहीं है। अगरचे मैं किसी दूसरे की तरफ से सदका दूं, ऐसी कोई गुंजाइश इस्लाम में नहीं है। लेकिन सदका को जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है और आगे बढ़ाते हैं और अच्छी तरह से इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जामी तिरमिज़ी जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 664 में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अस्सदक़तु तुत्फ़ियु ग़ज़बर रब, ये सदका अल्लाह ताला के ग़ज़ब को ठंडा कर देती है, अल्लाह ताला के गुस्से को सदका ठंडा कर देती है। और इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मिशकातुल मसाबी जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 1887 में, बादिरू बिस्सदक़ति फ़इन्नल बलाअ ला यतक़त्तअ, तुम सदका करने में सबक़त हासिल करो क्योंकि बलाएं छलांग नहीं लगाती। सदका हम जल्दी करेंगे तो जो है बला टल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अगरचे कोई बैड न्यूज़ सुनते हैं
ہمارے گھر والوں کی طرف سے, ہمارے خلیرے کی طرف سے. تو ہمیں کیا چاہیے, پہلے ہم ہمارے طرف سے صدقہ کریں, پھر ہم اللہ سے دعا کریں, تو انشاءاللہ اس کے وجہ سے جو ہے آنے والے بلا ٹل جاتے ہیں. یعنی والدین کو اپنے بچوں کے تعلق سے یہ کام کرنا چاہیے, سمجھ رہے نا بات, اپنے شوہر کو اپنے بیوی کے حق میں یہ کام کرنا چاہیے, یا بیوی کو اپنے شوہر کے حق میں بھی یہ کام کرنا چاہیے. تو یہ صدقہ کی اہمیت بتاتے ہیں. صدقہ مٹا دیتی ہے گناہوں کو, کیونکہ قرآن گواہی دیتی ہے جو آپ کھلی صدقہ کرتے ہیں وہ بھی اچھا ہے, جو آپ چھپا چھپا کرتے ہیں وہ بھی اچھا ہے, اور یہ چیز آپ کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے. قرآن کی آیت ہے, یعنی صدقہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے. اور میں کیا سمجھتا ہوں, اکارڈنگ ٹو می, ان مائی اوپینین, میرے رائے میں صدقہ ہی افضل ہے. اگرچہ میں جلدی جلدی جا کے نماز پڑھ کے 2 رکعت نفل نماز, میرے نزدیک میں سمجھ رہا ہوں, اگرچہ میں نماز پڑھنے ٹھہر گیا ہوں, ہو سکتا ہے کہ میرا ذہن کدھر گھوم بھی سکتا, پھر میں اس کو پکڑ کے لانا, میں نماز پڑھ رہا ہوں بول کے سمجھنا, پھر اس کو کانسنٹریٹ کرنا, پھر ڈسٹربینس ہونا, ہو سکتا ہے ایسا. لیکن جب میں صدقہ دیتا ہوں تو پورے کے پورے طاقت کے ساتھ جو پیسہ میں کما کے رہتا, میرے پورے پسینے سے جو صدقہ میں پیسہ کما کے رہتا, اس کو 100% جو ہے میں اللہ کے راہ میں خرچہ کر رہا ہوں. تو اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس کے اندر ڈسٹربینس ہو. 100 کے 100 ثواب انشاءاللہ ملیں گا. میں اگرچہ 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں, شاید اکارڈنگ ٹو می, دیز آر آل اوپینینس آر فرام می, اوکے, میں سمجھ رہا ہوں, تو اس میں میرا ذہن گھوم بھی سکتا, اس کی جو ہے اجر جو ہے کم بھی ہو سکتی, لیکن صدقہ میں وہ گنجائش نہیں ہے. اگرچہ میں 100 روپے دینا بول کے سمجھ گئے ہم, تو 100 کے 100 انشاءاللہ ثواب مل جائیں گا, نیت کر کے دے دیے تو ایسا گنجائش نہیں کہ اس میں کوئی گھاٹا ہو سکے, ایسا کچھ بھی نہیں. تو اسی لیے صدقہ جو ہے اور زیادہ کرتے رہنے کی کوشش کرنا, کیونکہ صدقہ ہمارے نجات کا راستہ ہے, یاد رکھیے گا.